दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम बनने जा रहे हैं पेरेंट्स। देखिए किस तरह से सोशल हैंडल पे आकर के उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। दीपिका इज 3 months प्रेग्नेंट। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। यस, दीपिका इज 3 months प्रेग्नेंट। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस दिन जब आके यहाँ बैठी अम्मी तो शोएब ने बोला अम्मी अच्छा सुनो, तो अम्मी का सबसे पहले निकला हमें मत बताना अभी। सबकी दुआएं हैं कि अभी सब ठीक है। यस, सबकी दुआएं हैं और सबकी दुआएं चाहिए। पहला है इंशाल्लाह, और अच्छे से जो भी है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों के लिए उतना ही ज्यादा खुश हैं। जो भी है बस वो सही सलामत आ जाए हमारे पास। किस तरीके से बोले, ऑब्वियसली लाइफ का एक बहुत स्पेशल, बहुत ही ब्यूटीफुल ये फेज है जो मन में शुरुआत में जैसे कि शोएब ने कहा सब लोग कह रहे थे तो थोड़ा डर, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, डर भी था, बहुत कुछ, सारे मिक्स्ड इमोशंस। एंड जैसे कि शोएब ने कहा हम आए और आपको झूठ बोलें या आपसे छुपाएं वो हमें सही नहीं लग रहा था, इसलिए फिर हमने सोचा हमारे कि कुछ रुक जाते हैं। हमारे वो थे रीजंस, क्योंकि सभी मना कर रहे थे जो भी मिल रहा था कि नहीं अभी रुक जाओ। और फिर आई थिंक आप में से कुछ लोग इस चीज को समझेंगे कि जब ऐसी चीजें होती तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक वो डर आ जाता है। 2022 फेब एंड या मार्च के आसपास एक मिसकैरेज हुआ था, तो डर थोड़ा सा और ज्यादा था उस टाइम पे। आई थिंक 6th वीक, 6-7 वीक की प्रेगनेंसी थी दीपिका की, और उस टाइम पे मिसकैरेज हुआ था। तो बहुत सारी चीजें थी उसके बाद से। इसके बाद थोड़ा सा डर थोड़ा ज्यादा था। ऑब्वियसली आप लोग समझेंगे, हम अकेले नहीं है, कई लोग इस फेज से गुजरते हैं। इनफैक्ट जब मुझे याद है 25 नवंबर मैं चांदीपुर में शूट कर रहा था जब दीपिका का फोन आया था, व्हाट्सएप आया था कि शोएब रुको मैं फोटो भेज रही हूँ देखो। एंड देन फिर जब मैंने खोल के देखा तो ऐसे लाइन थी एंड आई वाज लाइक ठीक है दीपिका ओके। मैं ऐसे तक दीपिका ठीक है, लेकिन ज्यादा दिल पे मत लगाना, क्योंकि ऑलरेडी एक बार चीजें हो चुकी थी ना। ज्यादा दिल पे मत लगाना, जो होगा अल्लाह की मर्जी है, ठीक है, ऐसा चीजें करके। मतलब हम दोनों अपने एंड से ऑब्वियसली खुशी तो बहुत होती है, हर किसी को होती है, लेकिन हम लोग इतने ज्यादा डरे हुए थे ना उस चीज को सेलिब्रेट करने में भी या एक खुश होने में भी, क्योंकि पिछली बार जो हुआ वो होके ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था। तो वो और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि शायद इस बार है। तो मैं जैसे ही वापस आई मैंने टेस्ट किया एंड फिर मैंने शोएब को भेजा, लेकिन उसके बाद हम बहुत केयरफुल थे हर चीज में। एंड शुरुआत में इनफैक्ट यहाँ तक मैंने उसी दिन इसको बोला भी था कि अम्मी को मत बताना अभी, क्योंकि लास्ट टाइम ऑब्वियसली बात है हम लोग कभी कहीं ना कहीं थोड़े से बहुत प्रैक्टिकल इन चीज़ों को लेके समझ जाते हैं, समझा लेते हैं, लेकिन अम्मी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके इमोशनल हो गई थी। ये भी बहुत इमोशनल थी, इसको भी बहुत वो चीज़ हिट की थी। एंड सबको जब बताया था तो उसको मैंने बोला था, हमने कहा दीपिका नहीं अभी अम्मी को नहीं बताना है। लेकिन जब 15-20 डेज़ के बाद जब डॉक्टर ने, क्योंकि इसके साथ थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, चीज़ें होती हैं, और वो तो भी एक रीजन है कि 3 महीने तक और ज़्यादा आप सबको पता है द फर्स्ट 3 months आर द मोस्ट डेलिकेट फेज ऑफ द प्रेगनेंसी, ऑफ एवरी प्रेगनेंसी। बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। एंड जैसे कि शोएब ने कहा कि मेरे साथ थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, तो इसीलिए हम और ज़्यादा केयरफुल थे। जिस दिन हमने अम्मी को बताया, अम्मी यहीं आके बैठी थी और अम्मी को ऑब्वियसली माँ है, अम्मी को भी डाउट हो गया था, बिकॉज मैं जिस तरह से ज़्यादा रेस्ट कर रही थी, एनर्जी लो कभी ऐसे रहती नहीं, कभी होता नहीं है, तो अम्मी को भी डाउट हो गया, सबको डाउट हो गया था। लेकिन वो ना हम कुछ कह रहे थे, ना वो डर के मारे ना कुछ कह रही है, ना कुछ पूछ रही हैं। तो उस दिन जब आके यहाँ बैठी अम्मी तो शोएब ने बोला अम्मी अच्छा सुनो, तो अम्मी का सबसे पहले निकला हमें मत बताना अभी। क्योंकि हर किसी के दिल में वो जो पिछली बार हुआ उसको लेके एक डर है जो बहुत नेचुरल है, मतलब वो हो जाता है। आपकी दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है, दुआओं की जरूरत है, आपकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। बस दुआ कीजिएगा कि पहला है इंशाल्लाह और अच्छे से आ जाए। जो भी है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों के लिए उतना ही ज्यादा खुश हैं। जो भी है बस वो सही सलामत आ जाए हमारे पास। और
और एक वो कहते हैं ना, वी आर गेटिंग प्रमोटेड टू बिकम पेरेंट्स। तो ये एक नया फेज है लाइफ का। अब तक साथ में लाइफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत रही है, अल्लाह का शुक्र है। और बस यही दुआ है कि आगे भी सब ऐसा ही रहे। जो पीस है, जो सुकून है, अल्लाह करे वो ऐसे ही बना रहे हमेशा। बस आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआ, जैसे मैंने कहा, हमेशा चाहिए, तो वो ऐसे ही देते रहिएगा।